रीवा के शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय में बुधवार की रात एक बार फिर एक प्रसूता की मौत हो गई और एक बार फिर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे। हालांकि नवजात बच्चा तो बच गया, लेकिन उसकी मां की मौत हो गई। वहीं एक प्रसूता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हाल ही में भी प्रसूता और नवजात की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते एक और जिंदगी मौत के आगोश में समा गई। महिला के पति का दर्द ये बता रहा है कि जिस अस्पताल में वो खुशियां ढूंढने आए थे, वहां उन्हें इतना बड़ा दुख मिलेगा जो उनकी खुशियों को गम में बदल देगा। रीवा के शासकीय गांधी स्मारक अस्पताल में बीती रात एक प्रसूता की मौत हो गई। मौत जो केवल एक जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों का टूट जाना है और पीछे रह गया बस एक दर्द, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। रीवा जिले के पनवार निवासी 26 वर्षीय शशि मिश्रा की 3 साल पहले शादी हुई थी, जो घर से उम्मीद लेकर अस्पताल आई थी। जब वो अस्पताल आई थी तो पूरी तरह स्वस्थ थी। इस समय हम मौजूद हैं संजय गांधी अस्पताल में, जहां पर आए दिन कुछ न कुछ व्यवस्था पर सवाल उठते रहते हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहते हैं। प्रशासन यहाँ की व्यवस्था से ज्यादा अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देती है। यहाँ पे पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, जिसपे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस किसी भी आपात स्थिति में यहाँ पे सक्रिय हो जाती है और यहाँ के प्रबंधन का बचाव करने लगती है। उनकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनकी सुरक्षा से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बस अपनी सुरक्षा पर प्रशासन ज्यादा जोर डाल रहा है। कि कुछ घंटों में बच्चे की कलकारियां सुनाई देंगी, लेकिन लौट कर आई तो सिर्फ खामोशी। उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इस घर में आज मातम पसरा है। एक तरफ नवजात बच्चे का जन्म तो दूसरी तरफ उसकी मां की मौत। जिस घर में बच्चे के पैदा होने से खुशियां होनी चाहिए, वहां मातम पसरा चुका है। बच्चा तो उस दुनिया में जन्म ले लिया, लेकिन जिस माँ की कोख में वो पैदा हुआ, उस माँ का प्यार और औंचल उसे कभी नसीब नहीं हो पाएगा। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को लेकर कहा कि महिला का ऑपरेशन अच्छे से हुआ था। थोड़ी देर बाद उसके सीने में दर्द होने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी अस्पताल प्रबंधन ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये लोग वार्ड में ले गए और 2 घंटे तक रखा। वहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सिस्टर लोगों से बोला भी कि मैडम उनको चेस्ट में पेन आ रहा है, वोमिटिंग आ रही है। बोला वो एनेस्थीसिया दिया इसलिए होता है। मैं बोला मैम हो गए 2 घंटे, आपने बोला था कि 10-12 मिनट में होता है। ये लोग लापरवाही के गेट बंद कर लेते हैं। परसों एक पेशेंट को यहाँ एडमिट किया गया था, शशि मिश्रा निवासी पनवार। डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। उनके स्टेटस के हिसाब से बाद में डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करने का निर्णय लिया और उनका सीजर हुआ था, उससे बच्चा हुआ। 5 घंटे सर्जरी के बाद वो ठीक भी थी, ऐसा पता लगा है मुझे। मैंने अभी जो प्रारंभिक पूछताछ की है उस पर। और उसके बाद 5 घंटे बाद उसे सांस लेने में तकलीफ और छाती में कुछ तकलीफ हुई और उसके बाद सडनली वो कोलैप्स हुई है। अभी इसके मृत्यु के कारणों के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से कह पाना संभव नहीं है। चिकित्सक भी एकदम श्योरिटी से नहीं कह पा रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें हमको सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे हैं, छाती में तकलीफ होना या दर्द होना। लेकिन पोस्टमार्टम की सलाह दी थी कि पोस्टमार्टम करवा लें। चाहते भी थे हमारे चिकित्सक भी कि मृत्यु का स्पष्ट कारण पता लगे, किंतु परिजन किसी भी तरह तैयार नहीं हुए और लिख पढ़ के लेके चले गए।